बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिजरत का सफ़र मुकम्मल फरमाकर बिलाखिर मदीना मुनव्वरा अपने मस्कन की जगह पर पहुँचे। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान के पास रुकी और यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ क़याम का इरादा फरमाया। रिवायत में आता है कि बनी नजार के यहाँ उतरने पर उनकी बच्चियों ने दफ हाथों में ले लिए और खुशी से सरशार होकर उनको बजाने लगीं और ये गीत गाने लगीं, जिसका तर्जमा ये है, हम बनी नजार के पड़ोसियों में से हैं। किस कदर खुशकिस्मती की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी हैं। उनकी आवाज़ सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल आए, उनके नज़दीक आए और फरमाया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो बोली, हाँ ए अल्लाह के रसूल। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जानता है मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर उस वक्त तक ठहरे जब तक कि मस्जिद नबवी और उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा तैयार नहीं हो गया। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 11 माह तक वहाँ ठहरे रहे। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो साथ अक्सर मुहाजिरीन भी मदीना मुनव्वरा आ गए थे। उस वक्त अंसारी मुसलमानों का जज्बा काबिल दीद था। उन सब की ख्वाहिश थी कि मुहाजिरीन उनके यहाँ ठहरें। इस तरह उनके दरमियान बहस हुई। आखिर अंसारी हजरात ने मुहाजिरीन के लिए कुरानंदाजी की। इस तरह जो मुहाजिर जिस अंसारी के हिस्से में आए वो उन्हीं के यहाँ ठहरे। अंसारी मुसलमानों ने उन्हें न सिर्फ अपने घरों में ठहराया बल्कि उन पर अपना माल और दौलत भी खर्च किया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि मुहाजिरीन की आमद से पहले अंसारी मुसलमान एक जगह बाजमात नमाज अदा करते थे। हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें नमाज पढ़ाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मस्जिद बनाने की फ़िक्र हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और उसकी लगाम ढीली छोड़ दी। ऊँटनी चल पड़ी। वो उस जगह जाकर बैठ गई जहाँ आज मस्जिद नबवी है। जिस जगह मुसलमान नमाज अदा करते रहते थे वो जगह भी उसके आसपास ही थी। उस वक्त वहाँ सिर्फ दीवारें खड़ी की गई थीं, उन पर छत नहीं थी। ऊँटनी के बैठने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस मस्जिद इस जगह बनेगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम ये जगह मस्जिद के लिए फ़रोख्त कर दो। वो जगह दरअसल 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी और असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके सरपरस्त थे। ये रिवायत भी आई है कि उनके सरपरस्त मुआज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आप ये ज़मीन ले लें, मैं इसकी कीमत उन दोनों को अदा कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इनकार फरमाया और 10 दीनार में ज़मीन का वो टुकड़ा खरीद लिया। यह कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल से अदा की गई। प्यारे दोस्तों, क्या किस्मत पाई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि क़यामत तक मस्जिद नबवी के नमाजियों का सवाब उनके नामा अमाल में लिखा जा रहा है। ये रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों यतीम लड़कों को बुलवाया, ज़मीन के सिलसिले में उनसे बात की। उन दोनों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम ये ज़मीन हदिया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यतीमों का हदिया कबूल करने से इनकार फरमा दिया और 10 दीनार में ज़मीन का वो टुकड़ा उनसे खरीद लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो उन्हें 10 दीनार अदा कर दें। चुनाचे उन्होंने वो रकम अदा कर दी। ज़मीन की खरीद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर शुरू करने का इरादा फरमा दिया। ईंटें बनाने का हुक्म दिया, फिर गारा तैयार किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से पहली ईंट रखी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि दूसरी ईंट वो रखें। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई हुई ईंट के बराबर दूसरी ईंट रख दी। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। उन्होंने सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईंट के बराबर तीसरी ईंट रखी। अब आपने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईंट के बराबर चौथी ईंट रखी। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद
यही खलीफा होंगे। दोस्तों आपको बताते चलें कि मुस्तदरिक हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को हुक्म फरमाया, अब पत्थर लगाना शुरू कर दो। यूं मुसलमान पत्थरों से बुनियादें भरने लगे। बुनियादें तकरीबन 3 हाथ यानी 4.5 फीट गहरी थीं। इसके लिए ईंटों की तामीर उठाई गई। दोनों जानिब पत्थरों की दीवारें बनाकर खजूर की टहनियों की छत बनाई गई और खजूर के तनों के सतून बनाए गए। दीवारों की ऊंचाई इंसानी कद के बराबर थी। दोस्तों कहते हैं कि उन हालात में कुछ अंसारी मुसलमानों ने कुछ माल जमा किया। वो माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस माल से मस्जिद बनाइए और इसको आरास्ता कीजिए। हम कब तक छप्पर के नीचे नमाज पढ़ेंगे? इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मस्जिदों को सजाने का हुक्म नहीं दिया गया। इस सिलसिले में एक और हदीस के अल्फाज ये हैं, क़यामत कायम होने की एक निशानी यह है कि लोग मस्जिदों में आराइश और ज़िबाइश करने लगेंगे, जैसे यहूद और नसारा अपने कलेसाओं और गिरजों में ज़ेब व ज़ीनत करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद नबवी की छत खजूर की छाल और पत्तों की थी और उस पर थोड़ी सी मट्टी थी। जब बारिश होती तो पानी अंदर टपकता। ये पानी मट्टी मिला होता, उससे मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता। ये बात महसूस करके सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो छत पर ज्यादा मट्टी बिछा दी जाए ताकि उसमें से पानी न रिसे, यानी मस्जिद में न टपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, यूं ही रहने दो। दोस्तों कहा जाता है कि मस्जिद की तामीर के काम में तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में ईंटें भर भर के लाते, यहाँ तक कि सीना मुबारक गुबार आलूद हो जाता। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईंटें उठाते देखा तो वो और ज्यादा जान फिशानी से ईंटें ढोने लगे। यहाँ ईंटों से मुराद पत्थर हैं। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाकी सहाबा तो एक एक पत्थर उठाकर ला रहे हैं और हजरत उम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 पत्थर उठाकर ला रहे थे। तो उनसे पूछा, अम्मार, तुम भी अपने साथियों की तरह एक एक पत्थर क्यों नहीं लाते? उन्होंने अर्ज किया, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से ज्यादा अजर व सवाब चाहता हूँ। दोस्तों रिवायात में आता है कि हजरत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत नफीस और सफाई पसंद थे। वो भी मस्जिद की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे। पत्थर उठाकर चलते तो उसको अपने कपड़ों से दूर रखते ताकि कपड़े खराब न हो। अगर मट्टी लग जाती तो फौरन चुटकी से उसको झाड़ने लग जाते। दूसरे सहाबा देखकर मुस्कुरा देते। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद की तामीर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें 5 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से किबले का रुख बैतुल्लाह की तरफ हो गया। मस्जिद का पहले फर्श कच्चा था, फिर उस पर कंकरियां बिछा दी गईं। ये इसलिए बिछाई गईं कि एक रोज बारिश हुई, फर्श गीला हो गया। अब जो भी आता अपनी झोली में कंकरियां भरकर लाता और अपनी जगह पर उनको बिछाकर नमाज पढ़ता। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सारा फर्श ही कंकरियों का बिछा दो। फिर जब मुसलमान ज्यादा हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को वसी करने का इरादा फरमाया। मस्जिद के साथ जमीन का एक टुकड़ा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था। ये टुकड़ा उन्होंने एक यहूदी से खरीदा था। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को वसी करना चाहते हैं तो उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप मुझसे ज़मीन का ये टुकड़ा जन्नत के एक मकान के बदले में ख़रीद लें। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन का वो टुकड़ा उनसे ले लिया। मस्जिद नबवी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी ये मस्जिद सना के मकाम तक भी बन जाए, यानी इतनी वसी हो जाए, तो भी ये मेरी मस्जिद ही रहेगी, यानी मस्जिद नबवी ही रहेगी। दोस्तों इससे जाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के वसी होने की इतला पहले ही दे दी थी और हुआ भी यही। बाद के अदवार में इसकी तोसी होती रही है और इसका सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। दोस्तों यहाँ आपको मस्जिद नबवी की तोसी की मुख्तसर तारीख बताते हैं कि इस मस्जिद की तोसी कब कब और किसके दौर में होती रही। याद रहे कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हिजरी में मस्जिद कुबा की तामीर के बाद सहाबा कराम के साथ मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। उस वक्त मस्जिद नबवी 105 फीट लंबी और 90 फीट चौड़ी थी।
हिजरत के 7वें साल फतह खैबर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तोसी फरमाई। इस तोसी के बाद मस्जिद नबवी की लंबाई और चौड़ाई 150 फीट हो गई। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में मुसलमानों की तादाद में जब गैर मामूली इजाफा हो गया और मस्जिद नाकाफी साबित हुई तो 17 हिजरी में मस्जिद नबवी की तोसी की गई। उसके बाद 29 हिजरी में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मस्जिद नबवी की तोसी की गई। उसके बाद उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने 88 हिजरी ता 91 हिजरी में मस्जिद नबवी की गैर मामूली तोसी की। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे। उमवी और अब्बासी दौर में मस्जिद नबवी की मुतअद्दिद तोसियात हुई हैं। तारीख के मुताबिक तुर्कों ने मस्जिद नबवी की नए सिरे से तामीर की। उसमें सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मजबूती और खूबसूरती के एतबार से तुर्कों की अकीदतमंदी की नाकाबिले फरामोश यादगार आज भी बरकरार है। हज और उम्रा करने वालों और ज़ायरीन की कसरत की वजह से जब ये तोसियात भी नाकाफ़ी रहीं तो मौजूदा सऊदी हुकूमत ने कुर्ब जवार की इमारतों को खरीद कर और उन्हें मुनहदम करके अजीमुशान तोसी की, जो अब तक की सबसे बड़ी तोसी मानी जाती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कदीम मस्जिद नबवी में मिंबर और हुजरा मुबारक जो अब रोज़ा अक़दस है के दरमियान जो जगह है वो रियाजुल जन्ना कहलाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मिंबर और रोज़ा अक़दस के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, इसीलिए इस जगह को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। रियाजुल जन्ना की शनाख्त के लिए यहाँ सफ़ेद संगे मरमर के सुतून हैं। उन सुतूनों को अस्तवाना कहते हैं। उन सुतूनों पर उनके नाम भी लिखे हुए। रियाजुल जन्ना के पूरे हिस्से में जहाँ सफ़ेद और हरी कालीनों का फर्श है, नमाजें अदा करना ज़्यादा सवाब का बायस है। नीज़ कबूलियत दुआ के लिए भी ये ख़ास मकाम है। दोस्तों, याद रहे कि मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बेशुमार हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इसका बुलंद मकाम व मर्तबा है। मदीना मुनव्वरा की फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि वो तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारुल हिजरा और मस्कन व मदफन है। इसी पाक व मुबारक सरजमीन से दीन इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक फैला। इस शहर को तैबा और ताबा यानी पाकीज़गी का मरकज़ भी कहते हैं। इस शहर में आमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।